चक्रधारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं जो सीजीपीएससी के साथ साथ सीजीव्यापम में भी काफ़ी हो गई है। वर्तमान में होने वाले सीजीव्यापम के पटवारी एवं हॉस्टल वार्ड्स के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस एमसीक्यू माध्यम से आपसे रखे गए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपातकालीन श्रेणियों में से कौन अभी तक घोषित नहीं किया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं वित्तीय आपात, दूसरा संवैधानिक मशीनरी के विफल होने से आपातकाल, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी ऑप्शन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक घोषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन है 2 बार, कोई सीमा नहीं, 3 बार, 4 बार। तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अभी तक की सीमा निर्धारण नहीं की है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधी जी के ग्राम स्वराज से संबंधित है। तो ग्राम स्वराज मतलब ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया है। तो इसमें अनुच्छेद है 40, 39, 41 और 42। तो पंचायती राज जो है अनुच्छेद 40 से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है। हमारे ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री को, संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को। तो इन सभी ऑप्शन में न्यायपालिका को संविधानों का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट, अध्यादेश के अंतर्गत अध्यादेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि 60 दिन और 6 सप्ताह हो सकती है, राष्ट्रपति अध्यादेश मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जारी करता है, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर 2 जो है अध्यादेश जारी करने की अधिकतम अवधि 60 दिनों तक की होती है, ये तो सही है, लेकिन 6 सप्ताह तक और हो सकती है बोलिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही गलत हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ऑप्शन है लीला सेठ, फातिमा बीबी, रानी जेठमलानी, ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1909 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो इसमें से सांप्रदायिक निर्वाचन का जो प्रारंभ हुआ था 1909 में हुआ था, उसी के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रारंभ हुआ। तो मतलब 1919 के भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन है 8, 10, 9, 11। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। ऑप्शन है संगठित होने का अधिकार,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आवागमन का अधिकार, भाषण का अधिकार। अनुच्छेद 20, 21 एवं 22 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है 1909 में हुआ था। इस समय में मिंटो और मार्ले सुधार लाया गया था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, विधान परिषद सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यसभा सदस्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी भाषा से, अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, राष्ट्रपति से। तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है न्याय का, वयस्क मताधिकार का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, राष्ट्र की अखंडता का। तो वयस्क मताधिकार के बारे में जो प्रियम्बल में है, प्रियम्बल में कुछ नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम अनुसूची, दूसरा द्वितीय अनुसूची, तीसरा चतुर्थ और चौथा तृतीय अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में राज्यसभा के लिए आवंटन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में असत्य कथन है? ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक को उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को लागू करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नीति निर्देशक को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। चुनाव का अधिकार जो है हमारा कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 सही। राज्य समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देगा संबंधित प्रावधान का अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। तो ये आता है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सिविल नागरिक संहिता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि लोकसभा के जो मतलब केंद्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट की जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं? ऑप्शन है 12वीं सूची में, 11वीं सूची में, 10वीं सूची में, 13वीं सूची में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की गई है, जिसको 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? हमारे ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत कर्तव्य, नागरिकता। तो भाग 4 जो है मूलभूत अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? हमारे ऑप्शन है मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत कर्तव्य, नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत क्या जारी कर सकती है? तो ऑप्शन है अध्यादेश, दूसरा रीट, तीसरा डिक्री और इनमें से कोई नहीं। तो
अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, रीट जारी करने की शक्ति अदालत के पास होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य का अधिकार, शराब का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो शराब का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, संसद में सामान्य नीति के मामलों पर सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, स्पीकर और संसदीय मामलों के मंत्री। तो स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के कारण महाभियोग लाया जा सकता है। दूसरा, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्र की अखंडता, वयस्क मताधिकार। तो वयस्क मताधिकार के बारे में प्रस्तावना में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, संसद के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्य या राज्यों की विधान पालिका के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूची 10 को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 87 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 52 संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 83 संविधान संशोधन 2000 द्वारा, 92 संविधान संशोधन 2004 द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। अनुसूची जो 10 है वो दल बदल विधेयक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं? हमारे ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 371। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 343 में भाषा के बारे में कहा गया है, हिंदी भाषा के लिए। अपने फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन है हम महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा द्वारा निर्धारित सदस्य, उपसभापति, उप प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसभापति जो है राज्य सभापति की उपस्थिति में संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में भारत एक को क्या कहा गया है? ऑप्शन है महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का संघ, परिसंघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन हैं 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है भारत का नागरिक हो,
इनमें से कोई नहीं। अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनर्परिभाषित कर सकता है? ऑप्शन है मतदान के सदस्यों के 2/3 बहुमत, मतदान सदस्यों के 2/3 बहुमत और इसके कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत। छठवा है तीसरा है पूर्ण बहुमत, चौथा है एक साधारण बहुमत वाला। राज्य की सीमा के संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समानता, लोकतांत्रिक सरकार। ऊपर के तीनों ही स्वतंत्रता जो है दी गई है। लोकतांत्रिक सरकार के बारे में संविधान की प्रस्तावना में कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1978, 1962, 1960। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।